point charges q are each placed at a distance d apart. A third point charge q is placed at a distance x from the midpoint on the perpendicular bisector. Find the value of x at which the charge q will experience a maximum coulomb's force. तो चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन मेंस एग्जाम्स 2018. सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 पॉइंट चार्जेस को डी डिस्टेंस पे रख देना है. तो ये 2 पॉइंट चार्जेस आ गए हैं Q. दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D. ओके. अब इसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक स्मॉल चार्ज Q रख दिया हमने, स्मॉल q. अब आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, जो ये x डिस्टेंस है इसका पता करना है, सच दैट द स्मॉल चार्ज विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम कूलम्स फोर्स. ओके, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं. तो यहां से यहां तक d/2 हो जाएगा. दिस विल बी ऑल्सो d/2. ये x है, ये d/2 है. तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, √(x² + d²/4. अब देखिए सारे चार्जेस आपके सिमिलर है, सो दे विल एक्सपीरियंस रिपेलिंग फोर्स. तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करते हैं. फोर्स एक F इधर लगेगा, दूसरा F फोर्स इधर लगेगा ड्यू टू द कैपिटल चार्जेस Q ऑन द स्मॉल चार्ज Q. अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा. अब जो ये स्मॉल चार्ज Q है इसके ऊपर अब हम नेट फोर्स निकालते हैं. ये फोर्स F इधर, दिस एंगल इज थीटा. इसका कंपोनेंट लेंगे, दिस विल बी F sin थीटा, अनदर कंपोनेंट F sin थीटा इन दिस डायरेक्शन. इन द y डायरेक्शन वी विल गेट F cos थीटा प्लस F cos थीटा. तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी चार्ज पे, F नेट हो जाएगा इन दोनों का सम 2F cos थीटा. करेक्ट. cos थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से ले लेते हैं. ये ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, हाफ ट्रायंगल को. दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज d/2. ये आ जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज x² + d²/4. ये थीटा आ गया आपका. तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा विल बी परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज b/h. सो दैट विल बी इक्वल टू बेस यहाँ पे x है विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा डिवाइडेड बाई x² + d²/4. अब नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F नेट विल बी इक्वल टू ट्वाइस. F की वैल्यू निकालनी है हमने, तो F क्या आ जाएगा, कूलम्स लॉ से देंगे हम. पहले cos थीटा लिख देते हैं, x/x² + d²/4. अब F की वैल्यू हमने कूलम्स लॉ से निकालनी. ये दो चार्जेस कितना वैल्यू है इनका, दिस इज Q स्मॉल q. ये वाला डिस्टेंस कितना है, दिस इज √(x² + d²/4. करेक्ट. तो F की वैल्यू कितनी आएगी, K कैपिटल Q डिवाइडेड बाई r². ये डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x² + d²/4. करेक्ट. अब यही F की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ से F नेट कितना आ जाएगा आपका, F नेट आ जाएगा 2K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई, पावर को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा x² + d²/4 रेज टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई x. तो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन किसका, नेट फोर्स का. ओके. अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच द चार्ज q विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम कूलम्स फोर्स. तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है किसकी, फोर्स की. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को हमने डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रिंसिपल. सो लेट्स डू इट. अब देखिए यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है और स्मॉल q भी कांस्टेंट है. इन सारे कांस्टेंट को हम c से रिप्लेस कर देते हैं. लेट्स रिप्लेस इट बाय c. तो आपका जो नेट फोर्स का वैल्यू है वो हो जाएगा आपका F net will be equal to cx divided by x² plus d²/4 raised to the power 3/2. करेक्ट. अब मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल लगाएंगे तो df net by dx शुड बी इक्वल टू 0.
इसको डिफरेंशिएट करते हैं. दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज cx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 पावर माइनस 3/2. इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये जाएगा फर्स्ट टर्म का 1 हो जाएगा, c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पावर माइनस 3/2 माइनस 3/2 आ जाएगा सी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 रेज टू द पावर माइनस 5/2. चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा देंगे. वी नीड टू डिफरेंशिएट द इंटरनल टर्म्स ऑल्सो, तो यहाँ से 2x आ जाएगा. ओके, इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, डायरेक्टली रिटन एज c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 पावर माइनस 3/2 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2 will get cancelled. We get 1 minus x square divided by x square plus d square by 4 should be equal to 0. Okay? अब इस एक्सप्रेशन को 0 को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1. तो यहाँ पे 3 आएगा, सो इट विल बी 3. इसको सॉल्व करेंगे, 3x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, वी गेट 2x स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 4 एंड वी गेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 8. Clear? And on further solving we can say that x will be equal to d by 2 root 2. Okay, so our option will be fourth option. Correct? See you in the next video. Thank you, and please subscribe and share my channel.